ईरान के इसराइल पर चौथे रोज भी हमले, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए, 14 इसराइली हलाक, 350 से ज्यादा जख्मी हुए, दर्जनों लापता हैं। हीफा में पावर प्लांट तबाह, वस्ती इसराइल को बिजली की फराहमी बंद। तल अवीव, एलात और दीगर शहरों पर भी मिसाइल दागे गए। हीफा में मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तनसीबात मलियामेट हो गई। तल अवीव में वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह, बैत-ए-याम में कसीरुल मंजिला इमारत ज़मीन बोस, कैसरिया में नेतन्याहू की खानदानी रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक की तौसीक कर दी। उधर यमनी हौसियों के भी इसराइल पर मिसाइल हमले, कहा फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मिसाइल बरसा रहे हैं, सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी फौज का कहना है कि तवील जंग और खौफनाक हमलों की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दे। इसराइल की ईरान पर जारहियत जारी, फरूद में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात पर बमबारी, हमले के बाद इलाके में 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला। मशहद एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग करने वाले तैयारे पर बम बरसाए गए। ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर, वजारत खारजा की इमारत, जौहरी और फौजी तनसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और नाइब हसन मुहक्किक शहीद। बोशहर, करमान शहर, मेहराबाद, तबरेज, आबादान और शिराज पर भी बमबारी। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बम धमाके। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 224 अफराद शहीद हुए, 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स शामिल। 90% शहदा आम शहरी हैं। इसराइल का कहना है कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे, खामनाई निशाना है। अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी हुकाम ने सदर के फैसले से खबर एजेंसी रॉयटर्स को आगाह किया। ट्रंप का ईरान इसराइल के दरमियान जल्द अमन मुआहिदा कराने का ऐलान, बोले ये वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कराया था। पाक भारत मुआहिदे में तिजारत की दलील इस्तेमाल की, जल्द ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन होगा। बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, मैं बहुत कुछ करता हूँ मगर किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। उधर अमरीकी सदर ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इसराइल ईरान तनाज़े, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत से मुतल्लिक़ होशियार और खौफज़दा होना चाहिए। ये मुल्क किसी बैनुल अक़वामी जौहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं, उसने NPT या किसी दूसरे मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, मगरबी दुनिया को इसराइल की तरफ से मुसल्लत तनाज़ात की फ़िक्र करनी चाहिए। बदमाश रियासत की सरपरस्ती के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं, ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगा। पाकिस्तान तमाम बैनुल अक़वामी जौहरी शोबों का दस्तखत कुनिंदा है। हमारी जौहरी सलाहियत आवाम के फ़ायदे और मुल्क के दिफा के लिए है। हम अपने पड़ोसियों के खिलाफ तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों पर अमल नहीं करते, जिसका इन दिनों इसराइल भरपूर मुजाहिरा कर रहा है। इसराइल के ईरान पर हमलों में अमरीका बराह रास्त शरीक है, उसे नताइज भुगतना होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया, कहा इसराइल ने एटमी तनसीबात को निशाना बनाकर रेड लाइन अबूर कर ली। अमरीकी मुदाखलत के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले खलीज फारिस में जंग का दायरा वसी कर सकते हैं। ईरान को मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर भी गौर किया जा सकता है। ईरान किसी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जौहरी तवानाई के हक से रोके। 60% से ज़ायद यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। इसराइल ने जानबूझकर एक अहम ईरानी शख्सियत को शहीद करके जौहरी मुज़ाकरात को सबूताज किया। आलमी बरादरी इसराइल की जारहियत का नोटिस ले। इन हमलों का मकसद सिर्फ ईरान को कमज़ोर करना नहीं बल्कि खित्ते में जंग की आग को भड़काना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कतरी अमीर की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, कहा इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर बोले, ईरान पर अमरीकी दबाव की हिकमत अमली नाकाम साबित हुई। अमरीका की जानिब से इसराइली हमलों की हिमायत की मज़म्मत करते हैं। ईरानी सदर ने ईरानी आवाम के साथ इज़हार यकजहती पर कतरी अमीर का शुक्रिया अदा किया।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान हौसियों को जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इक़दाम करेंगे। तेहरान पर हमले से पहले अमरीकी सदर और दोस्तों को आगाह किया था। एक सवाल के जवाब में बोले, ईरान पर अपनी प्रॉक्सी और इंटेलिजेंस के जरिए सदर ट्रंप को कत्ल करना चाहने का भी इल्ज़ाम। सदर ट्रंप का ईरान के लिए एक ही मौक़िफ़ है, वो जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरान इसराइल तनाज़े चंद घंटों में थम जाने का दावा, कहा मामला G7 इजलास में ले जाने का मौका मौजूद है। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरान ने सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया। खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए ईरानी ओहदेदार ने कहा कि इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद ही मुज़ाकरात हो सकेंगे। तेहरान हमले के दौरान बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ उस वक्त संजीदा मुज़ाकरात पर आमादा होंगे जब इसराइल की पेश की कार्रवाइयों का मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, ईरान पर इसराइल के हमलों की मज़म्मत, ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म की OIC इजलास में शिरकत की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार सदर उर्दवान को एजाज़ देने की तकरीब में शिरकत करेंगे। उधर ईरान से पाकिस्तानी शहरियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज़ ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल किया गया। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पंजाब का आइंदा माली साल का 5300 अरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़। मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा भी कम होने का इम्कान है। महकमे ट्रांसपोर्ट के 6 मेगावाट प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, जबकि माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए 310 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला है। 600 इलेक्ट्रिक बसेस और 33 बस डिपो के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस के लिए 120 अरब, गुजरावाला में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हमारे पर टैक्स चोरों का डेटा मौजूद कार्रवाई कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में बयान। चेयरमैन ABR ने कहा कि कुछ कारोबारी इदारे टैक्स फ्रॉड के लिए पेपर ट्रांजैक्शन करते हैं। किसी ख़रीदार से कैश वसूली कर ली जाती है और चेक दे दिया जाता है। टैक्स फ्रॉड में ABR के इख्तियारात कम किए हैं। ABR की टैक्स फ्रॉड में फ्रॉड की कोशिश को भी काबिल सज़ा जुर्म करार देने की तजवीज़। अरकान कमेटी ने टैक्स फ्रॉड की कोशिश को जुर्म करार देने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। चेयरमैन सेनेट बोले कि बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस हैं। कमेटी ने सेल्स टैक्स, ऑनपुट टैक्स को ऑर्डिनेशनल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी और तबादला केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। दरखास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन जवाब दलाइल जारी, जबकि दरखास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर मलिक, कराची बार के वकील फैसल सदीकी दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। बारी PTI के वकील अदरीस अशरफ, लाहौर बार के वकील हामिद खान और अटॉर्नी जनरल ने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त से जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी दलाइल जारी रखेंगे। इससे पहले दरख्वास्त गुजार खवातीन के वकील मखतूम अली खान दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। समाअत सुप्रीम कोर्ट के YouTube चैनल पर बराह रास्त नश्र होगी। महंगाई के सताए आवाम पर एक और बोझ। पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक़।
आज मुल्क भर में आंधी, झक्कड़, यालाबारी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभे, दरख्त, गाड़ियों और सोलर पैनल्स को नुकसान का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान।